अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वाला कपड़ा याद है आपको, मैंने मंगल बाज़ार से कुर्ती ली थी और मैंने एक पिक्चर शेयर की थी, तो इसको मैंने स्टिच कर लिया, आप लोगों से शेयर करूँगी। आज मैंने की है छुट्टी। इसकी वजह यह है कि आंखों का जो इन्फेक्शन फैला हुआ है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी तो पूरी फैमिली को और अम्मी की तो दोनों आँखों में हो गया। अम्मी को दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी। तो मैं चाह रही थी कि मेडिसिन आई जाए या फिर हमें एहतियात पता चले तो फिर बच्चों को उस हिसाब से, क्योंकि एक बंदी को थी सैटरडे, अब सबको हो चुका है। और मेरे साथ तो मसला ही कुछ ऐसा है ना, तो मेरा अगस्त से कुछ ढीला मट्ठा ही सिस्टम चल रहा था हड्डी का। बीच में सही हो जाती हूँ, बीच में शायद मौसम का असर है, कराची में इस दफ़ा बारिशें नहीं हुई, इसका असर है। तो मैं डॉक्टर को कंसल्ट करना चाह रही हूँ, तो देखते हैं जी क्या बनता है। ये मैंने छोटी छोटी सी बुक्स बच्चों के लिए लेके रखी हैं, पिक्टोरल एक्टिविटीज़ के लिए। बच्चे जब कभी वेले होते हैं तो उनको ये दिखा दी जाती हैं, खुश होते हैं। और नीचे आपने देखा फ्लैश कार्ड्स थे, वेजिटेबल्स के थे। और कलर्स मैंने इसलिए रखे हुए हैं, देखें बीइंग अ टीचर मुझे एक स्टूडेंट की तरह चलना पड़ता है, इसलिए कहते हैं एक टीचर हमेशा स्टूडेंट रहता है। मैं चाहती हूँ मेरे पास हर चीज़ अपनी मौजूद हो, मुझे मांगा तांगी किसी लिहाज से पसंद नहीं है। तो कलर्स मैंने इसलिए रखे हैं अटेंडेंस रजिस्टर में। एक तो संडेज़ का ऑफ होता है, दूसरा कहीं ऑफिशियल हॉलीडे होती है, तो वहाँ पे हम कलर्स मार्क कर देते हैं। टेबल साफ़ करने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि रात को बैठ के मैंने वीडियो बनाई थी, सुबह उठ के वॉइस ओवर किया। मेरी ये आदत रहती है, छुट्टी वाले दिन मैं नॉर्मल रूटीन से 1 घंटा पहले उठती हूँ, काम शाम निपटू के अभी भी मैंने सफाई सारी कर ली हुई है। फ्रेश होने के बाद मैं ये काम करने लगी हूँ। और मेरी ख्वाहिश ये है कि ये दोनों ट्राउज़र्स आज के आज स्टिच हो जाएँ, जो आप नीचे ग्रे और ग्रीन देख रही हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इलास्टिक डालने वाला या डोरी जो गुजारते हैं, पंजाबी जिन्हों कहीदा नाला पानी, तो उस तरीके की ये 2 हैं। ये मैंने दराज से मंगवाई थी, मेरी सिस्टर ने भी मुझे भिजवाई हैं कनाडा से। वो पता नहीं इधर उधर रखी हुई है। इधर उधर का मतलब यही होता है कि घर के अंदर ही है। मेरे घर के बंदों को भी पता है कि ये इस तरह की चीज़ें अनीला इस्तेमाल करती है, तो उन्हें कहीं पड़ी भी मिल भी जाती है तो वापस मुझे दे देते हैं। अच्छा जी, ये वाली लेस जो है ना मैंने येलो कलर की कुर्ती पे लगाई है, अभी आपको दिखा दिया जाएगा। ग्लू मैंने आपको इस वीडियो में दिखानी थी, फिर रह गई। मैंने भतीजी से अपनी कहा था कि निकाल के दे दो, मैंने पैकेट मंगा के रखा हुआ है, तो वो मैंने आपसे शेयर करना था। वो कहती है तुम बाबा फूफो आप वो तो स्कूल ले गई हैं। मैंने कहा नहीं, मैं स्कूल तो वो टिप टॉप वाला ले गई थी। चलें जी, इसको टेबल को क्लीन करते हैं, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे ट्राउज़र्स की कटिंग करनी है। यहाँ पे कुछ बातें, चूँकि मैं सिलाई से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोज़ बनाती हूँ, तो उसके मुतालिक आपको गाइड करती रहती हूँ। मेरी बहन ने आपको मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, बाहर होती हैं वो, खैर अपने ही कपड़े स्टिच करती हैं, लेकिन कभी कभी देखा देखी होता ही है ना, दूसरा बंदा, उनकी कोई इर्द गिर्द की पड़ोसन होंगी, कोई पड़ोसन वो पाकिस्तान से ड्रेसेस मंगवाती हैं, तो वो जो होते हैं ना फिटिंग उनकी थोड़ी सी आउट होती है। तो वो मेरी सिस्टर से मेरी कल ऐसे ही बात हुई, मैंने कहा इस तरह ड्रेसेस, इस तरह ऑल्टर, तो कहती हैं यहाँ पे तो ऑल्टर करते हैं, तो फिर उसके बावजूद भी उनकी फ़िटिंग के मुताबिक उनकी मेजरमेंट दी हुई हो और वो फिर से कोई तनकीद करें तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। जैसे कि वो कहती हैं कि कुर्ती की तुम जब फिटिंग करोगी तो स्लीव्स अटैच मत करना, मैं एक दफ़ा पहन के देखूंगी फिर स्लीव्स अटैच करना। तो भाई वहाँ तो मिनट का हिसाब होता है। तो मेरी सिस्टर फिर वहाँ पे कहती हैं कि इसके मैं अलग से चार्ज करूँगी। ये वाला बनाया हुआ है, इसकी स्लीव्स अभी मैंने अटैच करनी थी। इसका दामन जो है ना मैंने गोल बनाया है, उसको ज़्यादा टाइम लग गया था। सिंपल कुर्ती होती तो मैं रात को ही पूरा कर लेती। ये धमाका ज़रूर मैंने करना होता है ट्राइपॉड के साथ। कलर बहुत डार्क लग रहा है आप लोगों को। ये मैंने गुम सिलाई में बनाया हुआ है। इसका कलर ना कुर्ते का थोड़ा डिफरेंट लाइट सा है, प्यारा सा। बैक के ऊपर आपने देखा तीरा बनाया है। मैंने थोड़ी सी एलिगेंट सी डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की। अब मेरा इरादा था या तो कफ़, मैंने कहा कफ़ वाले कितने कोई हो गया और उस पर टाइम भी बहुत लगना था। आज मेरा टारगेट कुछ ज़्यादा है, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा है। बच्चे स्कूल एग्ज़ाम देने गए हुए हैं, जैसे ही वो आते हैं तो उनमें से 1-2 को पकड़ूंगी। मुझे डॉक्टर को विज़िट करना है, उनकी आंखें भी दिखानी है। अम्मों की आंखें दोनों जो हैं वो रेड हुई पड़ी हैं, इन्फेक्शन आया हुआ है। हम सब फैमिली को दुआओं में याद रखें। खैर डॉक्टर से अब जाएंगे, मेडिसिन लेके आएंगे और फिर देखते हैं क्या। ये मेरे स्केल जो है ना बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, कहते हैं अब वीडियो में ऐसे दिखाना कितना बुरा लगता है। मेरी कैंची के ऊपर भी जंग आ चुका हुआ है और मुझे जाना है, चेंज करके लेकर आनी है, लेकिन बस क्या ही बताऊं कि क्या ही अनीला बिजी है। अच्छा, ट्राउज़र जो है ना ये मलाई वाला फैब्रिक है, ग्रीन वाला थोड़ा फिर भी बेहतर फैब्रिक लगा है मुझे। जो ग्रे वाला है उसमें धारियाँ नहीं निकली होती जैसे चुराई के रुख पे, जिसे पंजाबी च कहीदा डोरिया बनया होया, वो डोरिया बीच में आ गया हुआ है। ट्राउज़र्स जो है ना वो मैंने एक कट कर लिया है, तो मैंने सोचा कि दूसरे को इस पर रख के कट कर लूँ। मलाई का कपड़ा
साइड पे जो कन्नी होती है वो थोड़ी सी रिंकल्ड होती है, उसको हमेशा मैं निकाल देती हूँ। इसको इस पर प्लेस करके इसकी काटाकुटी कर दूँगी और फिर इसके बाद मैं एक जैसा मतलब फ्रंट को बैक से मिला के रख दूंगी और धागा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो मेरा टारगेट है एक ट्राउज़र, अभी तक जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आखिर में आपको दिखा भी दूंगी, ग्रीन वाला स्टिच हो चुका है। पता नहीं शीन बन रहा है मेरा आजकल, शीन बन रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ पे चल रहे हैं जी, कर लेते हैं इसकी काटा पीटी और साथ ही साथ मज़ीद कुछ आइडियाज़ दे देती हूँ आप लोगों को जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। एक बहन का बड़ा ही अच्छा कमेंट आया था कि मैंने कस्टमर्स को ये कह दिया है कि आपकी मेजरमेंट के मुताबिक अगर कोई गलती होगी तो उसको मैं ठीक नहीं करूँगी, मुझसे जो गलती हो गई तो वो मैं ठीक करूँगी। 2-3 चीज़ें जो मेरे जहन में आती हैं, घर की टेलरनियाँ, सिंपल सी ये बात बोलूँगी, अक्सर मैंने यूट्यूबर्स को भी कह के बोला है जो घर की दर्जनें होती हैं, ऐसे क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? क्या घर की दर्जनें अपना टाइम दे के आपको कपड़े स्टिच करके, ऐसे एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ कि हर बंदी ऑनेस्ट होकर नहीं काम भी नहीं करती है, अक्सर काम करती हैं, कुछ उसमें से इक्कड़ दुक्कड़ हैं जो नहीं करती हैं। मैं हर एक को अच्छा भी नहीं कह रही और सबको बुरा भी नहीं कह रही हूँ। तो एक तो पहले अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आजकल की जो औरतें हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से स्टिचिंग करना जानती है। पहले वाली जो हमारी, जैसे मेरी खाला थी, अल्लाह मियां उन्हें ज़िंदगी दे, जब वो टेलरिंग करती थी, अब तो नहीं ना करती, तो वो हाथों की बालिश से नापा करती थी। चले वहाँ तक तो गलती की गुंजाइश है, इस तरह की वहाँ पर सहूलतें नहीं होती थी। आजकल तो यूट्यूब, मीडिया, इतना सब कुछ है कि मतलब औरतें सीख रही हैं, कर रही हैं इस चीज़ को। एक तो ये अपना ना रुझान थोड़ा सा अल्लाह का वास्ता है ठीक कर लें, और दूसरा वो भी अपने घर के अंदर से टाइम निकाल के आपको टाइम दे रही हैं, तो उनको कोशिश करके, वो बहनें जो कि ख़ुद स्टिच नहीं करती हैं, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक हिम्मत दी है औरों से कपड़े सिलवाने की, तो उनको तंग ना किया करें, उनको वही नाप दें, समझाएं, बेशक उनका 1 घंटा ज़्यादा ले लें, उनको समझाएं और फिर उनसे मतलब अच्छे तरीके से उनको आगे, तो फिर क्यों गलत करेगा कोई बंदा भला ये काम। क्योंकि मेरी जो व्यूअरशिप है ना ज़्यादा, वो वही बहनें हैं जो अक्सर से काम मतलब होम टेलरिंग करती हैं, तो मैं तो ये आइडियाज़ ही दे सकती हूँ ना। फिर और भी होता है कि कुछ बहनें मुझसे क्वेश्चंस करती हैं कि हम अपना बिज़नेस किस तरीके से स्टार्ट करें, तो देखें इस मामले में मैं आपकी कोई रहनुमाई नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो ये काम नहीं करती। मैं बेसिकली, मेरा फर्स्ट जो है वो मैं टीचर हूँ, और दूसरे नंबर पे ये मेरे पास जो टाइम बचता है और मैं अपने ड्रेस स्टिच करती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब हम जॉब कर रहे होते हैं हमें अपने कपड़े भी चाहिए होते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि टेलर्स के पास जा के खड़े होकर मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो ये सब कुछ शेयर करने का मतलब ये है कि देखें, हर इंसान के वक्त की वैल्यू है। अब हर इंसान जो काम कर रहा है, पहले तो ख़ुद अपना मुहासबा करे कि क्या मैं काम ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रही हूँ, गिवन टाइम में वो काम हो रहा है, कर रही हूँ। फिर अगला बंदा सेटिस्फाइड है, कहीं मेरी अपनी गलती तो नहीं, कहीं दूसरा बंदा गलत है, तो उस कस्टमर को छोड़ दिया करें। टेलर्स का मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर उन्हें कोई कंप्लेन दी जाए तो वो कहते हैं हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ठीक भी नहीं करके देते। मेल हजरात भी ये काम करते हैं, मेरे अपने पल्ले पड़े हुए हैं ऐसे लोग। मतलब सिर्फ टेलरनियाँ ही गलत नहीं होती, टेलर भी गलत होते हैं, तो मैं तो फिर दोनों साइड पे जाऊँगी ना। तो यही सब कुछ है जो मैंने अक्सर के मर्दों के कपड़ों में भी झोल पड़े हुए देखे हैं। तो मेरी तो नज़र ही इस पे पड़ती है कि सफाई कहाँ, कामयाबी कहाँ, खूबसूरती कहाँ। ले जी, कुर्ता भी कंप्लीट कर दिया, इसकी बाजू के आगे मैंने आ जाके बस पलटा लगा के लेस लगा दिया। आज अनीला घर पे थी तो अम्मी के हाथ चढ़ी, अम्मी को फिर से रोटी बना के दिया। रोटी ऐसे ही बनती है मुझसे, एक तरफ लुढ़कती है हमेशा। ये बने थे मटर, गाजर, आलू, उसके ऊपर अम्मी ने मक्खन डाल के खाना है। दर्द कुछ मुझे लगता बेहतर हो गई है कि खा ली थी आज रोटी। ये तुरती चली आ रही, अम्मी वॉशरूम गई थी। दुआओं में याद रखें अम्मी को बहुत ज़्यादा इनकी सेहत के हवाले से, बच्चों की बड़ी फ़िक्र करती हैं जो बाहर। इनके लिए चाय बनाई है, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई है और फिर हमने चाय पी है। इसके बाद मैंने ट्राउज़र्स कंप्लीट किया। अब आ गए हैं बच्चे, मैं जाऊँगी डॉक्टर के विज़िट करके आऊँगी। चूल्हा भी साफ़ होने वाला है, ये मॉर्निंग का टाइम है। और फिर जनाब इसके बाद अगला जो व्लॉग होगा वहीं से शुरू करूँगी जहाँ पे ये ख़त्म कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि रूटीन कैसे निकलती है। तो यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। यही सब बातें होती हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ। सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, बस अपनी झुकते ना चले जाएं, लेकिन जहाँ झुकना है वहाँ अपनी गलती माने। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब राखा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।